नेचुरलिज्म सेकंड पार्ट है, प्रकृतिवाद ये दूसरा पार्ट है। चीफ असर्शन ऑफ नेचुरलिज्म, असर्शन का मतलब होता है जोर देना या बल देना। तो प्रकृतिवाद के कुछ मुख्य जोर हैं या बल हैं जिस पर प्रकृतिवाद बल देता है, कुछ मुख्य बातें हैं। नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, प्रकृति अंतिम सत्य है, प्रकृति अंतिम सत्य है। ये प्रकृतिवादी ऐसा मानते हैं, लेकिन जो शैतान है वो कहते हैं प्रकृति के ऊपर, प्रकृति से ऊपर भी कोई दुनिया है, वहाँ कोई देव बैठा है, वहाँ कोई देव बैठा है। सही देखा जाए तो ये प्रकृतिवाद जो है, ये नेचुरलिज्म जो है, ये जो धर्म का प्रारंभ हुआ था मानव सभ्यता में, रिलीजन का, जब मानव पहले 70,000 साल पहले, 50,000 साल पहले मनुष्य 4 पैर पर था, फिर 2 पैर पे आया है। जब 2 पैर पे आया तो प्राकृतिक शक्तियों से वो डरता था, तो वो जो है इसलिए प्रकृति पूजा उसने करना शुरू किया, प्रकृति की पूजा। तो प्रकृति पूजा करते करते जो है जो चालाक लोग थे, शैतान लोग थे, उन्होंने जो है प्राकृतिक शक्तियों को जो है देव बना दिया, देवी बना दिया। जैसे अग्निदेव हैं, हवा देव हैं, जल देव हैं, और चंद्र है, चंद्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, ऐसा बनाना शुरू कर दिया। तो प्रकृतिवाद से जो है ये बहुदेववाद आया है, इसको कहते हैं बहुदेववाद। फिर बहुदेववाद से एक देववाद आया है। लेकिन अभी भी दुनिया में जहाँ भी ट्राइब बचे हुए हैं, आदिवासी बचे हुए हैं, हमारे जैसे भारत देश है, भारत देश में भी आदिवासी हैं, तो वो जंगल में रहते हैं, तो वो आदिवासी आज भी जो है नेचर को ही मानते हैं, प्रकृति को ही मानते हैं। तो नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, प्रकृतिवाद में क्या है, प्रकृति अंतिम सत्य है, प्रकृति से अलावा कोई दुनिया उनके लिए नहीं है। लेकिन शैतान है, कहते हैं नहीं, प्रकृति से अलग भी कोई दुनिया है, वहाँ कोई देव बैठा है, और देव है तो देवी है, और देव देवी है तो उसके ढेर सारे बच्चे भी हैं। दिस मीन्स नेचर इज propelled by her own laws and consequently determined by them। इसका मतलब है प्रकृति अपने नियमों से चलती है, प्रकृति अपने नियमों से चलती है, और परिणाम स्वरूप वह अपने ही नियमों से निर्धारित होती है, वह अपने ही नियमों से निर्धारित होती है। जैसे पानी है, पानी का जल है, पानी का क्या प्रकृति है, पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। इसी तरह से प्रकाश है, लाइट है, तो प्रकाश का क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलता है। इसी तरह से प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, कि सूर्य है, चंद्र है, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। लेकिन यही है प्रकृतिवाद। लेकिन इस प्रकृतिवाद के ऊपर जो शैतान है, कहता है नहीं, इन सब को चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है। नेचुरलिज्म डिनाइज एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर सच एज द सुपरनेचुरल आर अदर वर्ल्डली। इसका मतलब है प्रकृतिवाद प्रकृति से बाहर किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, जैसे कि दैवीय सत्ता अथवा दूसरी दुनिया की कोई सत्ता। तो प्रकृतिवाद जो है इसी प्रकृति को ही सत्ता मानता है, इसके परे कोई सत्ता वो नहीं मानता। लेकिन शैतान लोग कहते हैं नहीं, प्रकृति से परे भी देव है, कोई बैठा हुआ देव है, देवी है, देवी है, उसके ढेर सारे बच्चे हैं, यानी इस प्रकृति से बाहर भी दूसरी दुनिया है, कोई दूसरी दुनिया है, ऐसा शैतानों का कहना है। लेकिन जो प्रकृतिवाद है, जिसको हमारे आदिवासी भाई मानते हैं, आज भी वो करते हैं, आदिवासियों में तो प्रकृति पूजा आज भी चल रही है, देखा जा सकता है आदिवासी समाज में। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, शरीर और मस्तिष्क में कोई अंतर नहीं है। प्रकृतिवाद में क्या है, शरीर और मस्तिष्क में कोई अंतर नहीं है, यानी मस्तिष्क जो है इसी शरीर का हिस्सा है, जब शरीर मरता है तो मस्तिष्क भी मर जाता है। लेकिन शैतान कहते हैं नहीं, आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, और परमात्मा दूसरी दुनिया में है, बैठा हुआ है। जब आदमी मर जाता है, शरीर मर जाता है, तो उसकी आत्मा ऊपर चली जाती है, शैतानों का कहना है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेचुरलिस्ट्स डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन माइंड एंड बॉडी।
माइंड एंड बॉडी। प्रकृतिवादी मस्तिष्क और शरीर को अलग नहीं मानते हैं, इसीलिए जो है प्रकृतिवादी जो है वो शरीर और मस्तिष्क को अलग नहीं मानते हैं। उनका वही कहना है कि शरीर का अंग हिस्सा है मस्तिष्क, शरीर मरता है तो मस्तिष्क मर जाता है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता है। एक तरह से जो शैतानवाद है उसका प्रकृतिवाद से सीधा 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है, क्योंकि प्रकृतिवादी कहते हैं यही दुनिया है, ये हम इसी को मानते हैं, और शैतान कहता है नहीं, इस दुनिया से ऊपर भी कोई दुनिया है, वहाँ देव बैठा है, देव, इसी को कहते हैं देव धर्म, देव धर्म। साइंटिफिक नॉलेज इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड ऑफ अटमोस्ट वर्थ, एंड ऑफ अटमोस्ट वर्थ। वैज्ञानिक ज्ञान ही उच्चतम मूल्य एवं अत्यंत योग्य है। सही देखा जाए तो जो प्रकृतिवाद है वो क्या मानता है, वैज्ञानिक ज्ञान ही उच्चतम मूल्य है, उसके लिए प्रकृतिवाद के लिए वैज्ञानिक ज्ञान ही उच्चतम मूल्य है एवं अत्यंत योग्य है, और वही सही देखा जाए तो सबसे योग्य माना जाता है प्रकृतिवाद में। तो दुनिया में सबसे पहले जो धर्म का उत्पत्ति हुई, जो मानव सभ्यता आया, तो ये प्रकृतिवाद ही था। फिर प्रकृतिवाद से जो है बहुदेववाद आया है, यानी प्राकृतिक शक्तियों को जो देव बना दिया गया, देव देवी का रूप दे दिया गया, तो बहुदेववाद आया है। बहुदेववाद की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया फिर एक देववाद आया है। तो ये एक देववाद बहुदेववाद दोनों को जो है मिलाकर देव धर्म कहा जाता है। लेकिन इससे अलग जो इसी दुनिया को मानते हैं, जो मानववाद को मानते हैं कि मनुष्य है और प्रकृति है, तो उसको जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो यहाँ कोई देव धर्म नहीं है, यहाँ कोई देव देवी नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, भारत में तो बौद्ध धर्म जैन धर्म है। आज जो है जब विज्ञान का ज़माना है 21वीं सदी में, तो ये देव धर्म वाले जो हैं, चाहे एक देववादी हो चाहे बहुदेववादी हो, धीरे धीरे विज्ञान की शरण में जा रहे हैं। तो विज्ञान की शरण में जा रहे हैं तो क्या तर्क पर आधारित वो धर्म को मान रहे हैं, तो फिर से वो प्रकृति की तरफ लौट रहे हैं, फिर से वो प्रकृति की तरफ लौट रहे हैं। तो इस तरह से प्रकृतिवाद को समझा जा सकता है, प्रकृतिवाद को समझा जा सकता है। और प्रकृतिवाद का जो है देव धर्म से 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है।